अस्सलामुअलैकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त में कराची की सबसे बड़ी मार्केट में मैं मौजूद हूँ। ये वो मार्केट है नॉर्थ नाज़ाबाद में, जहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट को मिलकर एक कोम्बो मार्केट बनती है, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और चले जाते हैं। और इस कंजस्टेड एरिया में ट्रैफिक को संभालना, किस तरह ये ट्रैफिक के एहलकार संभालते हैं, क्या कुछ करते हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं। ये वैसे कराची की नॉर्थ नाज़ाबाद की, जिसमें साइमा पारी मॉल, इसके अलावा हैदरी की मार्केट पूरी लाइन से मेरे राइट साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे, और ये पूरा अगर सामने की तरफ देखें पूरी मार्केट ही मार्केट है। इस पूरी मार्केट को किस तरह ट्रैफिक एहलकार कवर करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें आज हमने करनी है। वैसे तो ट्रैफिक एहलकारों के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, चालान सबसे ज़्यादा मारते हैं, सही नहीं करते आवाम के साथ, लेकिन हमने आपकी वो सारी मनफी प्रोपेगेंडा जितना भी होता है जो बिल्कुल गलत होता है, उसको हमने छोड़ के आज हम थोड़ा मुस्बत पहलुओं की तरफ निकलें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुरैशी साहब, जो कि यहाँ के एसओ हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ के एसओ हैं, कितना मुश्किल होता होगा आपको, इतनी बड़ी, ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। ज़ैनब की बात करें तो ज़ैनब तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। ये कराची की बड़ी मार्केटों में इसका शुमार होता है, और इसी तरह तकरीबन 30 मार्केटें और तकरीबन 3000 दुकानें, और उसमें जो काम करने वाले उनकी मोटरसाइकिलें गाड़ियों में आते हैं, और कस्टमर ख़ास तौर पे उनको मैनेज करना और रूट को रेगुलेटर करना कि भाई आपने जहाँ ट्रैफिक जाम है फौरी तौर पे हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। कंप्लेन लेके आते हैं लोग, ये जो हमारी गाड़ी फंसी हुई है, हमारे पास लिफ्टर भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लिफ्ट के ज़रिए हम उसको साइड में कराते हैं और रास्ता क्लियर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक पूरे महीने में कोई ऐसा बड़ा कोई हादसा अल्लाह ना करे हुआ है कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। तो यह अल्लाह का बड़ा करम है। अहदेदार हैं मार्केट के, उनके साथ हमने कई बार मीटिंग की है कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, उनको बैठकर हमने मैनेज किया है कि आपने किस तरह इनको चलाना है मार्केट को, और हमने किस तरह इसको क्लियर रखना है। तो वो जाहिर है कि मिल बांट के जो भी चलता है। हमें कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हाल देखें आप, रोड इस वक्त चल रहा है, बैक साइड की तरफ थोड़ा सा मामूली सा जो है वो जैम है, क्योंकि उसकी वजह ये ट्रैफिक एहलकार पूरी जगह जगह पॉइंट पे खड़े हुए हैं और क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा खवातीन से भी बात करेंगे। ट्रैफिक एहलकार जो खवातीन हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है खासकर ट्रैफिक को क्लियर रखना। और चूँकि शॉपिंग है, शॉपिंग मॉल में तो सारी खवातीन ही आती हैं, तो खवातीन से पूछते हैं, तकरीबन खवातीन यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं आप? सर, हमारा ये कैंप अफसराने वाला के हुक्म पे लगाया गया है ताकि हम ख़वातीन को गाइड करें। उन्हें कुछ हमसे पूछना होता है तो हम उन्हें समझाते हैं, रास्ता बताते हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो ना बने ताकि ट्रैफिक रवा दवा रहे। इस वजह से हम लोगों की आसानी के लिए हमारे तमाम अफसरान और काफ़ी जवान हम ये काम कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए। कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, कभी कोई ऐसे हादसे तो नहीं हो जाते जिससे बड़ी मुश्किलात का सामना हो, या फिर ट्रैफिक को क्लियर रखना जो है वो किस तरह कर लेती हैं आप? ट्रेनिंग व्रेनिंग कैसी होती है? सर, हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और हमें हर तरीके से गाइड किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। हम कोई भी मसला होता है हम अपने अफसरान को बताते हैं और उनकी गाइड से जो है हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इफ्तार कहाँ करती हैं आप? यहीं पर ही इफ्तार करनी पड़ती है, या घर वालों के साथ करती हैं, या फिर यहीं पर ही करती हैं? सर, हम अफ्तार यहाँ पर भी करते हैं अपने अफसरान और अपने सब टीम के साथ, स्टाफ के साथ, और कभी घर पर भी कर लेते हैं। और इस वक्त खवातीन एहलकार भी मौजूद थी, इनसे भी बात करते। सर, कैंप लगा लिया आपने? आपको पता है रमज़ान शरीफ में हर साल ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, हैदरी मार्केट, और यहाँ ज़्यादातर रश लेडीज़ का ज़्यादा होता है। आम मार्केटों के अंदर मर्द हज़रात जैसे ज़्यादा जाते हैं, यहाँ मर्द कम आते हैं, लेडीज़ ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से हमने कैंप लगाया जाता है। और कैंप यहाँ पे सिर्फ हमें ये सहूलत देनी होती है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो, कोई ऐसा हादसा ना हो कि उससे जो है लेडीज़ जो है यहाँ पे मुतासिर हो। बाकी आपके सामने देखें हमारे अफसरान DIG साहब और SSP साहब सेंट्रल ने, आपके सामने देखें लिफ्टर भी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। लिफ्टर को क्यों मंगवाया गया है? असल में 9 पार्किंग हो जाती है, अभी एक साइड पार्किंग करने का हमने इजाज़त दी है, जो वन साइड के ऊपर। उसके बाद जब दोबारा पार्किंग की जाती है, गाड़ी के साथ गाड़ी लगा की जाती है, तो फिर उससे जो है वो फिल्मों में आपको पता है रश लग जाता है। तो इस मारे इसको लिफ्टर को यहाँ लाया गया कि उसको उठा के। अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इतनी बड़ी मार्केट और इतनी बड़ी मार्केट को कवर करना ये एक बड़ा फ़न का काम होता है, और यकीनन ट्रैफिक एहलकार इन कामों में बड़े माहिर हैं। आम दिन हो मगर रमज़ानुल मुबारक में बड़ा होता है। आदिल भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई, ये बताइएगा, चूँकि अब ग्रीन लाइन भी बन गई है और चल पड़ी है, तो क्या ग्रीन लाइन के चलने से इस मार्केट पर असर पड़ा है? सर, ग्रीन लाइन बनने से पब्लिक को बड़ी सहूलियात मुयसर हुई हैं।
वो इसमें आते हैं, गाड़ियों की पार्किंग पहले से कम हो गई है, ग्रीन लाइन नहीं थी तो गाड़ियाँ बहुत हमारे पास ज़्यादा होती थी, तो हम खड़े हैं, मैनेज कर रहे हैं, पब्लिक बहुत है, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है जी, आदिल भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा कैंप के अंदर चलते हैं और काफ़ी फैमिलीज़ का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। ये पूरा एक कैंप इन्होंने बना दिया है बिल्कुल ग्रीन लाइन के साथ ही। इस कैंप में यहाँ पर लगाने का मकसद ये था कि इतने लाखों, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता दूँ, तकरीबन कोई 3000 के करीब जो है यहाँ पर दुकानें, इन 3000 के करीब दुकानों में 70 से 80 हज़ार लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं, ख़रीदारी करते हैं और चले जाते हैं। इतने कंजस्टेड एरिया में जहाँ पर इन्होंने एक पूरी प्लानिंग की कि क्यों ना इसको जो है वो आवाम की सहूलियात के लिए एक अच्छा बनाएं, एक ताकि लोगों को जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अगर ये एहलकार यहाँ पर ना हो तो आप यकीन जानें जितनी भी गलियाँ हैं ये सारी की सारी पैक हो जाएंगी, रोड आपका मुतासर होगा, ये सारी की सारी गलियाँ आपकी जितनी भी हैं यहाँ पर गाड़ियों वाले ले जाएंगे। किस तरह के लोग आते हैं से पूछते हैं, ये बताइएगा किस तरह के लोग जो है वो आपके पास आते हैं। यकीनन कराची की आवाम है, थोड़े बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो जज्बाती होंगे, किस तरह टैकल करते हैं आप लोग? बस अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे कवर ही कर देते हैं माशाल्लाह। यहाँ कुछ बेहतर भी आते हैं तो कुछ अड़ियल भी आते हैं, लेकिन उनको डील करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। हमारा ये ट्रैफिक रवां दवां करना, रोड क्लियर करना, लोगों के लिए हेल्प करना, ये हमारा काम है। हमारे बाला अफसरान हमें सिखाते हैं कि बेटा इस तरह आपने ना डील करना है और किसी के साथ कोई गलत अल्फाज या कोई गलत बिहेवियर से बात नहीं करनी, बड़े प्यार और मोहब्बत से डील करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है वैसे भी क्लियर हो जाता है। अगर कोई आ भी जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई आप हमसे बढ़ गए हो, आप चले जाएं, लिहाजा हम नीचे ही सही हैं। हमें रोड रवां दवां करना है, ट्रैफिक क्लियर करनी है, ट्रैफिक क्लियर करना इनका अव्वलीन मिशन है। और इस मिशन को लेकर पूरे शहर भर के, खासकर जितनी भी मार्केटें हैं, सदर में आप ज़ैनब मार्केट चले जाएं या फिर आप नॉर्थ नाज़ाबाद में इधर ही आ जाएं तो जगह जगह मार्केटें देखने को मिलती हैं। और इस पूरी मार्केट को क्लियर रखना, ट्रैफिक को रवानी में बरकरार रखना, ये बड़ा एक अहम है। सामने अगर मैं आपको बताऊं जो ट्रैफिक के जो आला अफसरान हैं, जो पुलिस के आला अफसरान हैं, वो हर थोड़े थोड़े वक्फे में विज़िट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और ये ट्रैफिक एहलकार उस सूरत में जब तमाम शहरी अफ्तारी घर पर करना पसंद करते हैं, वहाँ पर यही ट्रैफिक एहलकार जो है वो अफ्तारी रोडों पर जाकर करते हैं, अपने घर वालों से दूर, बेगम से दूर, बच्चों से दूर और वालदेन से दूर। ये तमाम कुर्बानियाँ देते हैं बड़े बड़े दिनों में और इनकी कुर्बानियों को जो है वो हमें सराहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितने भी जो लोग होते हैं, जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं, हम उनको धुतकारते तो हैं मगर उनकी मुस्बत पहलुओं को अगर देखा जाए तो यकीनन ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए जो है वो एक फ़ख्र हैं और इनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।